हेलो एवरीवन, दिस इज ये प्राची। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। सो आई होप जो मैंने प्लानर दिया था वो आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज जो इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी मैंने दी थी 5 डेज का प्लानर, वो भी अच्छे से फॉलो हो रहा है। अभी मैं नेक्स्ट अपना जो प्लान बनाया था मैंने 20 डेज का, उसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट आपको करना है मैथ्स का प्रिपरेशन। सो उसके रिलेटेड अभी मैं लेके आई हूँ वीडियो कि कैसे 5 दिन में आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, सो दैट आप मैक्सिमम कवरेज कर पाए, एज वेल एज जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कैटेगरी ए के एंड कैटेगरी बी के वो कवर हो जाए सबसे पहले, ताकि आपके शॉर्ट पास तो आप हो ही जाएंगे, एज वेल एज अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने अपने डायरी में जो है एक प्लान बना रखा है कैसे आपको कवर करना है एबीसी एनालिसिस, एज वेल एज 5 डेज में क्या प्लान है, और वो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटेगरी ए के कौन से चैप्टर्स हैं। इसमें मैंने क्या किया है, हर चैप्टर के वो टॉपिक्स को पिक किया है जो ज्यादा स्कोरिंग है, जो हमेशा पेपर में आते ही हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगरी ए के मार्क्स आपके बन रहे हैं 70 मार्क्स। तो अगर आपने ये चैप्टर्स में ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपके 70 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। मैं फटाफट से बता देती हूँ कौन कौन सी चीजें हैं वो। सबसे पहले मैथ्स का है। मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 में से रेशियो, प्रोपोर्शन एज वेल एज इंडिसेस आपका इंपॉर्टेंट है। लॉग जो है वो मैंने ए में नहीं रखा, वो मैंने कैटेगरी बी में डाला है। उसके बाद है अपना चैप्टर नंबर 4 का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका जो एक टॉपिक एन्युटी है वो कैटेगरी बी का चैप्टर है, नॉट कैटेगरी ए चैप्टर। उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 2 में लीनियर एंड क्यूबिक इक्वेशन को मैंने कैटेगरी ए में डाला है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने कैटेगरी बी में डाला है। इसके बाद अपना चैप्टर नंबर 3 के जो है लीनियर इनइक्वालिटीज, वो मैंने पूरा का पूरा कैटेगरी ए का चैप्टर मार्क किया है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6 एपीजीपी। ये भी बहुत इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको मैंने कैटेगरी ए में डाला है। एंड चैप्टर नंबर 7 में सेट्स और रिलेशन जो है वो कैटेगरी ए में डाले हैं, एंड फंक्शंस को कैटेगरी बी में डाला है। तो ये मैथ्स का पोर्शन है जो कैटेगरी ए का है। जब आप 5 डे की रिवीजन करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स के एरिया में आपको इन्हीं चैप्टर्स को रखना है, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद सारा का सारा लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, इसलिए वो मैंने सारा का सारा कैटेगरी ए में डाला है। इसमें आ जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 9 नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एज वेल एज ऑड मैन आउट। चैप्टर नंबर 10 डायरेक्शंस, 11 सिटिंग अरेंजमेंट एज वेल एज 12 ब्लड रिलेशन। ये सारे इजी चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने सारे के सारे जो लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स हैं उनको कैटेगरी ए में डाला है। नेक्स्ट इज स्टैट्स। चैप्टर नंबर जो 13 है उसका जो यूनिट 1 है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वो इंपॉर्टेंट है आपको कैटेगरी ए के लिए। फिर चैप्टर नंबर 14 का यूनिट 1 सेंट्रल टेंडेंसी, एंड चैप्टर नंबर 14 का यूनिट 2 डिस्पर्जन। ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कैटेगरी ए के लिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 17 में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, एज वेल एज चैप्टर 18 का यूनिट 1 इंडेक्स नंबर्स। तो ये सारे जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मार्क किए, ये सब कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं को कंप्लीट करना है। ये आपने कर लिया अच्छे से तो आपके 70 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। अब चलते हैं कैटेगरी बी और कैटेगरी सी की तरफ। सो कैटेगरी बी में मैंने मैथ्स में डाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 1 का लॉग, 4 का इक्विटी, 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर 7 का फंक्शंस। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पूरा का पूरा कैटेगरी बी का चैप्टर है। तो ये सब आपके मैथ्स के आ गए। इसके बाद स्टैट्स का मैं आपको बता देती हूँ। स्टैट्स में आपका चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कैटेगरी बी का चैप्टर है। अगर कैटेगरी ए किया तो 70 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, और बी भी कर लिया तो एडिशनली आपके 20 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। तो 90 मार्क्स का मोटा मोटा पेपर आपका जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसके बाद आपका टाइम अगर बचता है, वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि आप 100% सिलेबस को कवर करके जाएं, ठीक है। उसमें से भी अगर आपको प्रायोरिटी वाइज चलना है तो मैंने आपको बता दिया कैसे प्रायोरिटी वाइज चलना है। अब कैटेगरी सी में से भी आपको अगर मौका है, आपके पास टाइम कम है और आपने ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, इजी वाला पोर्शन पहले कवर करना है, तो आप सबसे पहले स्टैट्स कवर करेंगे, मैथ्स को बाद में कवर करेंगे। स्टैट्स का चैप्टर नंबर 13 में यूनिट 2 सैम्पलिंग और चैप्टर नंबर 16 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैटेगरी सी का चैप्टर है। इसमें से आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर सी में से भी चुनना पड़े ना तो पहले ये पोर्शन को चुनो, ताकि इसके मार्क्स जो है आपको सिक्योर हो जाएं। चैप्टर नंबर 7 का यूनिट 2 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों आपको बिल्कुल लास्ट में करने हैं। ये थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स भी हैं, प्लस ये इतने ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं है। तो अगर कुछ छूट रहा है तो ये दो चैप्टर छोड़ सकते हो, बाकी कुछ भी मत छोड़ना। बाकी आपका जो है सारा का सारा कवर करके चलना, सो दैट आपका मैक्सिमम कवरेज हो सके और अच्छे से मार्क्स आप सिक्योर कर सको। इसके बाद
मैंने आपको अपने 20 डेज प्लान के हिसाब से बताया था कि आपको 5 दिन जो है वो मैथ्स को देने। अगर वो आपने प्लान अभी भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वो पूरा प्लान आप देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डे वाइज यहाँ पे प्लानर दे रही हूँ। तो नेक्स्ट 5 डेज का जो प्लान है वो हमारा है मैथ्स के रिलेटेड। तो वो 5 डेज में कौन से दिन कौन सा टॉपिक करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 जनवरी को आप कैटेगरी ए में से लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स को 100% कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करना, वो इजी है, स्कोरिंग है और इंटरेस्टिंग भी है, वो हो जाएगा। फिर स्टैट्स में करना, स्टैट्स का ट्राई करना 100% आप कवर कर पाओ, ना कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई टू गिव योर 100%। उसके बाद जनवरी 4 को जो कैटेगरी ए का मैथ्स से आप शुरुआत करेंगे, मैथ्स को 100% कंप्लीट करना, और अगर कुछ बच गया आपका पिछले दिन का तो वो आप कवर करके चलेंगे। फिर नेक्स्ट डे आपको कैटेगरी बी को सारा का सारा जो है वो कवर कर लेना, 100% उसको कवर करना, उसमें बहुत ज्यादा चीजें बची नहीं है, प्लस टाइम अगर बचा उसके बाद जो पहले 2 दिन का है वो सारा अगर बचा हुआ आपका तो वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर कैट 6th डे पे आपको कैटेगरी सी का स्टैट्स कवर करके चलना है, प्लस कैटेगरी ए और बी को देखना है, उसमें से कुछ बचा है तो वो कर लीजिए। और लास्ट डे भी आप पहले जो कैटेगरी ए बी है वो इसको इंपॉर्टेंस देंगे, फिर टाइम बचा तो आप कैटेगरी सी मैथ्स पे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 5 दिन यूटिलाइज करना है टू कवर ऑल द सिलेबस। जितना मैक्सिमम आप कवर कर पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये था 5 डे का प्लानर कि आपको 5-5 जो आपके 5 दिन है उसमें आपको कैसे मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि कैटेगरी ए बी सी में कौन से आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो बता दिया। देखिए कैटेगरी सी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के चले जाएंगे, उसका मतलब है कि वो कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। पहले आप बाकी चीजें कवर कीजिए जो आपको ज्यादा मार्क्स दे के सकती हैं, उन पे फोकस आप ज्यादा करेंगे तो आपके चांसेस पास करने के एग्जाम को बढ़ जाएंगे। अपने को एग्जाम निकालना है, इसीलिए और ये कंपटीशन है, ये स्कूल का पेपर नहीं है कि सब पास हो जाएंगे, जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे वही पास होगा, जिसके कम आएंगे वो फेल हो जाएगा। तो ज्यादा मार्क्स निकालने हैं, मेहनत आपको पूरी करनी है, मैंने माना आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से नहीं होगा ना, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। इसलिए कैटेगरी ए और बी को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, सी को छोड़कर नहीं जाना, सी को एंड में करना है और मैक्सिमम कवर करके जाना है। इस तरीके से अगर आपका 100% सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ मैथ्स के, जो आपका जो ये है आपके मैथ्स के पेपर के लिए। सबसे पहले तो ये है कि आप एक मॉक तो एटलीस्ट लगाइए ही लगाइए, आपको पता होना चाहिए पेपर से पहले कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसलिए एक मॉक लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस आपको क्या करना है, एक मॉक लगाएंगे उसको ओएमआर शीट पे ही सॉल्व करना है, जैसे पेपर का माहौल है वैसे माहौल में करना है, प्लस 2 to 5 का टाइम में ही करना है, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ सेम तरीके से करना है जैसे आप एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे पेपर, इसलिए एक मॉक लगाना तो मैंडेटरी है। उसके बाद आप मैक्सिमम चीजों को कवर करने का ट्राई कीजिए। कैटेगरी ए फिर बी फिर सी पे जाना है, सी में पहले स्टार्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कुछ सॉल्व करने की, अभी टाइम नहीं है कुछ नई ट्रिक लर्न करने का, लेकिन अगर आपके टीचर ने ऑलरेडी कोई ट्रिक बताई है जिसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो ट्रिक आपको एग्जाम में भी यूज करनी है। अभी रिटर्न पेपर तो है नहीं, टाइम बाउंड पेपर है, तो आपको इसको टाइम बाउंड तरीके से ही एक तो सॉल्व करना है, प्लस लंबा लंबा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको कुछ चीजें फटाफट से माइंड में भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें थोड़ा बहुत रफली लिख लिया, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस, जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं आपको। चीजों को छोड़ना बंद कीजिए, उठाइए, जब तक वो खत्म नहीं होता उसको कंप्लीट कीजिए। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, आपको घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है, अब आप कंपटीशन में हैं, इसको कंपटीशन की तरह लीजिए। आपको जो टारगेट है उसके हिसाब से पढ़ना है, आज के दिन का जितना टारगेट है उसको कंप्लीट करे बिना आप सोएंगे नहीं, तभी आप क्लियर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप डिले करते जाओगे, चीजों को पोस्टपोन करते जाओगे, कल से पढ़ूंगा, तो नहीं हो पाएगा। कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, आप नहीं बनोगे सीए कोई और बनेगा। अगर आपको बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेहनत करने से बचोगे तो रिजल्ट भी भाग जाएगा, नहीं आएगा आपके पास। तो अच्छे से मेहनत करनी है, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स है एग्जाम से पहले की वो बाद में पोस्ट करूंगी। उसके बाद मैं लॉ और अकाउंट्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है उसका भी वीडियो डालने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड अगर कुछ भी इशू है या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके रिप्लाई, जो भी कमेंट्स होते हैं, एक एक इंडिविजुअल कमेंट्स को पढ़ती हूँ और अपना बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करती हूँ। सो ऑल द बेस्ट सीए वॉरियर्स, बाय बाय।